नमस्कार दोस्तों SMTC इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से पवन सर। दोस्तों आज का जो वीडियो है इसमें हम आप बात करने वाले हैं सॉफ्टवेयर के बारे में। सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं और सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं, इनके बारे में थोड़ा सा जानकारी देने वाले हैं। चलिए इस वीडियो में हम लोग कंटिन्यू समझेंगे, तो ध्यान देंगे और सुनेंगे, समझेंगे, है ना। तो सॉफ्टवेयर जो होता है वो दो प्रकार का, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है और एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है। अब पहले हम लोग सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में जान लेते हैं कि सिस्टम सॉफ्टवेयर होता क्या है और क्यों हम लोग इसका यूज करते हैं और ये कैसे काम करता है। ये ना रहे तो हम क्या क्या नहीं कर सकते, है ना। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है, जैसे कि सिस्टम सॉफ्टवेयर हम लोग बोलते हैं हमारे लैपटॉप में, हमारे डेस्कटॉप में जो होता है वो विंडोज को हम लोग सिस्टम सॉफ्टवेयर बोलते हैं। अब विंडोज को आप लोग समझते हैं, जैसे कि विंडोज क्या होता है। हमारे सिस्टम में जब हम लोग पहले खरीदते थे लैपटॉप या कंप्यूटर, तो पहले XP विंडो होता था, विंडो 7 होता था, विंडो 8 होता था, विंडो 8.1 होता था, विंडो 10 और अभी विंडो 11 चल रहा है। क्या चल रहा है? विंडो 11। जब हम अपने सिस्टम में, जैसे कि ये मेरा सिस्टम है, इसमें कौन सा विंडो है, ये सिस्टम जो चल रहा है इसमें कौन सा विंडो है, यदि हम पता करना चाहें तो कैसे पता होता है। एक जो तरीका होता है, जब हम सिस्टम को चालू करते हैं तो यदि हमारे पास लैपटॉप डेल का है तो पहले डेल लिखता है, उसके नीचे विंडो का नाम लिखता है, जिससे हमें जानकारी मिल जाता है कि हमारा सिस्टम तो डेल कंपनी का है, लेकिन हमारे सिस्टम में जो विंडो इंस्टॉल है, मतलब जो सिस्टम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है वो विंडो 10 है या विंडो 11 है, वो लिख देता है, जिससे हमें जानकारी मिल जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर आप थोड़ा सा सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में यदि जानेंगे तो थोड़ा सा हम पीछे चलते हैं 5-6 साल पहले। यदि आप 5-6 साल पीछे यदि कोई लैपटॉप खरीदते हैं या डेस्कटॉप खरीदते हैं ना, तो उसके साथ में एक कैसेट मिलता था, CD मिलता था, वो हम लोग सिस्टम में लगाते थे, तब जाकर के सिस्टम सॉफ्टवेयर को इसमें इंस्टॉल करते थे, और जब इंस्टॉल करते थे तब मेरा सिस्टम चालू होता था। यदि आप अभी लैपटॉप खरीदने जाओगे, जैसे बटन दबाओगे पूरा चालू हो जाएगा। मतलब अभी के लैपटॉप में विंडोज जो है वो कंपनी इंस्टॉल करके भेजती है, और पहले का सिस्टम में विंडो अलग से देती थी वो, ठीक है। दूसरी चीज, जब तक हमारा विंडो इसमें इंस्टॉल नहीं होगा तब तक हम अच्छे से ये लैपटॉप को या डेस्कटॉप को चला नहीं सकते, मतलब रन नहीं कर सकते, है ना। अब देखो सिस्टम सॉफ्टवेयर जो विंडो है वो काम क्या करता है और कैसे करता है, हम लोग इसको इंस्टॉल करते कैसे हैं। जैसे कि एक लैपटॉप को या एक कंप्यूटर को चलाने के लिए हार्डवेयर पार्ट का जरूरत होता है, जैसे कि रैम होता है कि नहीं, CPU और भी बहुत सारे कीबोर्ड, बहुत सारे चीज होते हैं। मतलब हार्डवेयर कुछ पार्ट्स के बारे में आप लोग जान चुके हैं ना। अगले शनिवार को कंप्लीट इसको कराएंगे हार्डवेयर के बारे में, इस बार तो नहीं, इस बार इसके बारे में बता रहे हैं। तो हमारे जो सिस्टम में इंस्टॉल है वो क्या है, विंडोज है, और विंडोज जो है उसको हम लोग बोलते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। क्या बोलते हैं? अब सिस्टम सॉफ्टवेयर होता कैसे है, जब हम लोग सिस्टम को चलाते हैं तो इसमें बहुत सारे हार्डवेयर पार्ट्स है, तो वो हार्डवेयर पार्ट को हमसे जोड़ने के लिए, यूजर से जोड़ने के लिए, जैसे कि हम लोग जो लैंग्वेज को जानते हैं, हम लोग जो भाषा को जानते हैं, उस भाषा को CPU नहीं समझ पाता है। कौन नहीं समझ पाता है? डेस्कटॉप में CPU लगा रहता है, चिप देखें, लैपटॉप में भी CPU लगा रहता है, मोबाइल फोन भी ऑपरेट करते हैं इसमें भी CPU लगा रहता है। तो CPU जो होता है वो अलग भाषा को जानता है और हम लोग अपना भाषा जानते हैं। CPU हमारे भाषा को नहीं समझ पाता है। दूसरी चीज, हमें यूजर को हार्डवेयर से जोड़ने के लिए बीच में एक सिस्टम सॉफ्टवेयर को रखना पड़ता है, जिससे हम हार्डवेयर से कनेक्ट हो पाते हैं। जैसे कि अब आपको समझाते हैं, जो CPU है ना वो बाइनरी लैंग्वेज को समझती है। कौन लैंग्वेज? बाइनरी लैंग्वेज कैसे लिखा जाता है? 010101। यदि हम आपको एक पेज में 0101 लिख करके पूरा भर दें, बोले इसको पढ़ो, आप पढ़ पाएंगे? उसका मतलब क्या हो रहा है, आप नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि बाइनरी लैंग्वेज CPU समझता है। हम लोगों का अपना भाषा है और हमारा भाषा CPU नहीं समझ पाता है, हमारा भाषा को CPU नहीं समझ पाता है। तो हमारा भाषा को CPU को समझाने के लिए विंडो को इसमें इंस्टॉल करना पड़ता है। मतलब हार्डवेयर से कनेक्ट रहता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर से कनेक्ट रहता है, इसीलिए विंडो को सिस्टम सॉफ्टवेयर बोलते हैं, क्योंकि एक सिस्टम है और हार्डवेयर पार्ट से वो सॉफ्टवेयर क्या होता है, कनेक्ट हो जाता है।
मतलब हमारे और सीपीयू के बीच में एक बंदा रहता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर, जो हम और सीपीयू के बीच में बात कर पाते हैं। नहीं तो हम सीपीयू से बात ही नहीं कर पाते, सीपीयू का बात को हम समझ नहीं पाते। अब चलो इसको समझाते हैं आराम तरीके से कैसे ये काम करता है। जैसे कि इसका घर इंडिया में है, कहां पे है? धनबाद में है, तो आप इंडिया में हो, ठीक है। अब सिंपल सा चीज है, उनका घर इंडिया में नहीं है, उनका घर अमेरिका में है। कहां पे है? अब वो अमेरिकन लैंग्वेज उनको आता है और आपको इंडियन लैंग्वेज आता है, समझे क्या नहीं? अब यहाँ पर क्या है कि उनको जो है ना, उनको दोनों देश का लैंग्वेज आता है, वो अमेरिकन भी जानती है और इंडियन भी, है ना। तो क्या करेंगे, इनके और इनके बीच में उनको बैठा देंगे, क्योंकि इन दोनों को कम्युनिकेट करने के लिए। जब ये बोलेंगे तो वो तो समझ नहीं पाएंगे, तो इनका भाषा को आप ट्रांसलेट करोगे और इनको समझा देंगे। फिर ये जो बोलेंगे वो आप इनके भाषा में ट्रांसलेट करके समझा देंगे। मतलब हमारी जो भाषा है वो तो सीपीयू समझ नहीं रहा है, तो हमारी भाषा को बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करके सीपीयू को दे रहा है। जैसे कि आप कैलकुलेटर में क्या करते हैं, 2 + 2 = 4 होता है ना, तो 2 + 2 तो हम इनपुट किए हैं, लेकिन उसके पास सीपीयू के पास जाता है वो 0101 करके जाता है, क्योंकि जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है वो हमारे लैंग्वेज को बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करके और सीपीयू को देता है। अब जब सीपीयू रिजल्ट देता है तो वो भी रिजल्ट देता है बाइनरी लैंग्वेज में 01। अब 0101 हमारे सामने डिस्प्ले में आ जाए तो हम समझ ही नहीं पाएंगे। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या करता है, बाइनरी लैंग्वेज को हमारी लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है और डिस्प्ले कर देता है, जिससे क्या होता है, हम समझ जाते हैं। मतलब हमको हार्डवेयर वाले पार्ट से जोड़ने के लिए या उसका भाषा को समझने के लिए हमें और सीपीयू के बीच में एक चीज रखना पड़ता है, जिसको बोलते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर, मतलब बोलते हैं विंडो। क्या बोलते हैं? विंडो ही ऐसा चीज है जो कि हमें सीपीयू से जोड़ता है, ठीक है। चलिए, अब ये हो गया सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में। किसके बारे में? यदि सिस्टम सॉफ्टवेयर ना हो तो हमारा सिस्टम ऑपरेट ही नहीं हो पाएगा, चल ही नहीं पाएगा, एक चीज। अब हम लोग बात करते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में। किसके बारे में? चलो, हम अपने लैपटॉप में विंडो को इंस्टॉल कर दिए, मेरा लैपटॉप चालू हो गया और चल रहा है। क्या हो रहा है? चल रहा है। अब अलग अलग काम करने के लिए, अलग अलग काम करने के लिए अलग अलग सॉफ्टवेयर का रिक्वायरमेंट होता है। जैसे कि अभी आप लोग डीसीए कर रहे हैं ना, तो उसमें आप लोग अभी एमएस वर्ड का यूज कर रहे हैं। अगर हम आपको बोल दें कि इस सिस्टम में किसी का बायोडाटा बनाओ, क्या करो, तो बायोडाटा बनाने के लिए आपको कुछ टूल चाहिए। क्या चाहिए? कुछ टूल चाहिए। तो कौन सा टूल चाहिए? एक सॉफ्टवेयर चाहिए जिसका नाम है एमएस। अब हम किसी में भी बोल दें तो ये सबसे बनेगा क्या? नहीं बनेगा। मतलब सिस्टम सॉफ्टवेयर तो मेरे पास है, लेकिन क्या हमको बायोडाटा बनाना है तो हमको एक और सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना पड़ेगा जिसका नाम है एमएस वर्ड। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर में जो जो चीज हमें मिल गया वो सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत रहेगा। अब यदि हमको बायोडाटा बनाना है तो एक से अलग से हम क्या करेंगे, एमएस वर्ड को डाउनलोड करेंगे, उसको बोलते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। क्या बोलते हैं? जैसे कि आप फोन खरीदते हैं ना, तो फोन को जब चालू करते हैं तो सारे चीज यहाँ पे मिल जाता है, यहाँ पे आ जाता है। लेकिन आप देखते होंगे जैसे कि अभी के फोनों में पहले तो व्हाट्सएप रहता नहीं था, अभी के फोनों में आप जैसे ऑन करोगे वैसे व्हाट्सएप आ जाएगा। लेकिन ये व्हाट्सएप को चालू करने के लिए जाओगे ना तो बोलेगा इसको अपडेट करो या फिर इंस्टॉल करो, डाउनलोड करो। क्या करो? तो जो हम लोग एक्सटर्नल चीज यूज करते हैं, कैमरा डाउनलोड करने बोलता है क्या? क्योंकि वो सिस्टम सॉफ्टवेयर में ही ऑलरेडी रहता है, ठीक है। लेकिन हमको व्हाट्सएप चलाना है, हमको फेसबुक चलाना है तो अलग से डाउनलोड करना पड़ेगा। तो हमारे मोबाइल फोन का वो हो गया एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। क्या हो गया? हम फोन को चालू किए और हमको जो पहले से मिल गया वो सिस्टम सॉफ्टवेयर, अलग से हम डाउनलोड कर रहे हैं, वो क्या हो गया? अगर आपको बोल दिया जाए कि आपको एक गोडाउन को मैनेज करना, मतलब बहुत बड़ा फैक्ट्री है, उसको आपको मैनेज करना है। क्या करना है? मैनेज करना है। अब मैनेज करने के लिए आपके सिस्टम में क्या होना चाहिए? आपके सिस्टम में टेली होना चाहिए। अगर टेली ना हो तो गोडाउन मैनेज कर पाएंगे क्या? क्योंकि कोई भी कंपनी चलाने के लिए, कुछ भी कामों को मैनेज करने के लिए टेली का होना जरूरी है। तो टेली एक अलग सॉफ्टवेयर हो गया, तो वो भी किसके अंदर आ जाएगा? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर आ जाएगा, है ना। मतलब विंडो के साथ जो भी मिला सिस्टम सॉफ्टवेयर, अलग से हम जो डाउनलोड कर रहे हैं अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार से, क्या कर रहे हैं, तो वो हो जाएगा क्या? सिस्टम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर।
विंडोज जो हो गया वो सिस्टम सॉफ्टवेयर, अलग से जो डाउनलोड किए वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गया। तो चीजों को ये याद रह पाएगा, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। मतलब जो भी हमारे फोन में भी है, फोन को खरीदें और जो जो चीज हमको मिला वो सिस्टम सॉफ्टवेयर हो गया। हम अलग से कुछ डाउनलोड किए वो क्या हो गया, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गया। और ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को अलग अलग क्यों करके रखा है, सब एक साथ में क्यों नहीं दिया, क्योंकि इसलिए नहीं दिया, हम सिस्टम को खरीदें और हमको टेली नहीं यूज करना, हमको टेली नहीं यूज करना, इसलिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को अलग अलग कर दिया कि जो इंसान को जो यूज करना होगा वो अपने सिस्टम में उसको डाउनलोड करेगा और इंस्टॉल करेगा और अपने कामों को करना शुरू कर देगा, इसलिए उसको सिस्टम सॉफ्टवेयर में डाला नहीं गया। तो ये हम आपको बता दिए सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में, ठीक है।